नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड प्रीलिम्स के रिजल्ट पे बात करेंगे कि इसका आपको रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। देखिए, इसका रिजल्ट फरवरी महीने में आ जाएगा और फरवरी महीने में कब तक आने की पॉसिबिलिटी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा साथियों, हम लोग ये बात करेंगे कि आपकी मेंस की डेट्स आ चुकी हैं। आप सभी ने देखा होगा यूपीपीसीएस का कैलेंडर आ चुका है और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग वहां से भी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो साथियों, मेंस की डेट्स आ चुकी हैं। अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आ सकता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आपके साथियों, क्या रणनीति हो मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि समय तो बहुत ही कम दिया गया है। और विषयों की क्या कट ऑफ रह सकती हैं, जैसे अन्य अन्य विषय हैं, इंग्लिश है, हिंदी है और साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है। तो इस पे भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे साथियों। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग अपडेट के लिए जुड़े रहिए। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथियों, अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स की परीक्षा, देखिए आपकी लगभग परीक्षाएं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और एक कंप्यूटर का विषय है, अभी उसकी परीक्षा डेट जो है अप्रैल में लगी है। लेकिन अभी देखा जाए साथियों तो ये जिन परीक्षाओं के अभी जो है जिनके प्री के एग्जाम्स हो चुके हैं उनके रिजल्ट्स पहले आ जाएंगे। और देखिए, एक बात आप ये भी जो है क्लियर जो है समझ चुके होंगे कि आयोग जो है सभी के रिजल्ट एक साथ देना चाहता है। प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो एक साथ ही आएगा सभी विषयों का, क्योंकि अगर साथियों अगर अलग अलग जो है रिजल्ट आने होते तो अब तक जो है जो परीक्षाएं 6 दिसंबर को 7 दिसंबर को, जैसे हिंदी, मैथ, साइंस, इन सब के रिजल्ट्स अब तक आ चुके होते, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। लेकिन अभी देखिए, अब सब एग्जाम्स लगभग हो चुके हैं और आंसर कीज भी लगभग सभी जो है विषयों की जारी हो चुकी हैं। और अभी कुछ दिन अभी आपने देखा कि एलटी ग्रेड के अंतर्गत जो है एसएसटी और फिजिकल एजुकेशन की भी आंसर की जारी हुई है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के आंसर की अभी दोबारा अपलोड की जाएगी। और अभी जो है 4 विषयों की और जो है आंसर कीज आनी बाकी हैं। तो साथियों, ये जो आंसर कीज आ रही हैं, तो ये आंसर कीज आने का मतलब ये है कि लगभग एक सप्ताह आपको चैलेंज करने के लिए भी टाइम मिलता है कि कौन से प्रश्न गलत हैं, किन प्रश्नों का जो है आंसर चेंज हो सकते हैं। तो उसके लिए एक सप्ताह का अभी समय आपको जो है मिलता है। और अभी जो 4 परीक्षाएं जो आपने देखा था 24 और 25 जनवरी को हुई थी, उनका जो आंसर की अभी तक नहीं आया है। तो लगभग आप लोग मानकर चलिए कि इनके आंसर कीज भी जो है 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 3-4 दिन में आपको इसका आंसर की देखने को मिलेगा और 6 दिन जो है लगभग आपको चैलेंज करने के लिए मिलते हैं। तो लगभग आप लोग साथियों 10 दिन तक तो ये मानकर चलिए कि अभी प्रीलिम्स का 10 दिन तक तो रिजल्ट नहीं आ रहा है इधर। और जो संभावना है वो यही है कि ये सभी एक साथ ही आएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि विषयवार आपको देखने को मिले। और जो साथियों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लगभग आप देखेंगे तो 10 फरवरी तक का टाइम आपको इसी में जो है मिल जा रहा है कि आप जो है क्वेश्चन पेपर को देखिए, आंसर कीज मिलाइए और उसको चैलेंज करिए अगर आपको गलत लग रहा है तो ऐसे में लगभग 10 फरवरी तक का तो साथियों टाइम निकल जा रहा है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 दिन का साथियों और आयोग को समय चाहिए होगा आपके रिजल्ट्स को प्रिपेयर करने में। प्रीलिम्स का रिजल्ट बनेगा, उसके बाद जो है फिर देखिए, आप ये चीज आपने ध्यान दिया होगा कि जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। पहली जो आपकी मुख्य परीक्षा है वो वाणिज्य की है 22 अप्रैल को। 23 अप्रैल को आपका जो है संस्कृत का पेपर है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि रिजल्ट्स जो है 3 महीने पहले तो आ ही जाते हैं आयोग के। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम में सफलता के लिए आवश्यक है कि आप उसके पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करें और पीवाईक्यूज बेस्ड ही आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं। साथियों, आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, वही क्वेश्चंस आपको अपनी परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं। और साथियों, टेक्स्ट बुक आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है अपने मॉक टेस्ट में जो आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में साथियों टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर आज और कल तक रहने वाला है। और इस ऑफर के तहत साथियों आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो और पास प्रो मैक्स बहुत ही कम पैसे में मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको 307 रुपए में और पास प्रो मैक्स आपको 395 रुपए में मिल जाएगा साथियों, अगर आप लोग आज और कल की डेट में परचेज करते हैं। कूपन कोड साथियों आपको एनकेएस लगाना होगा ताकि आप ये मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकें। और साथियों, टेक्स्ट बुक पर आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आप अपनी रैंक देख सकते हैं, आप कहां पर स्टैंड करते हो, आप इसको भी एनालाइज कर सकते हो। और आपको किस सेक्टर में ज्यादा मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी है, आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। तो लगभग जो आपको ये आइडिया लेकर चलना है कि अगर मान लीजिए 22 अप्रैल तक रिजल्ट आ रहा है तो 22 मार्च और 22 जो है अप्रैल, मतलब केवल 2 महीने का टाइम मिल रहा है इन विषयों के अंतर्गत। इन विषयों का अगर आप देखेंगे तो इन विषयों को वास्तव में काफी कम टाइम जो है मिल रहा है। बाकी इंग्लिश वगैरह के जो है वो मुख्य परीक्षा आपका मई में है और एसएसटी और कुछ विषयों की जो है वो जून तक में जो है मुख्य परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो इस हिसाब से साथियों अगर आप देखेंगे तो आपके जो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बन रही है वो 15 तारीख के बाद से बन रही है। मतलब 15
फरवरी से लेकर आपको 22 फरवरी के बीच में आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ ही साथियों, चूंकि आपको पता है कि फिर आपको मुख्य परीक्षा के भी फॉर्म भरने होते हैं, और मुख्य परीक्षा आपका फिर जो है मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद फिर जो है मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड आते हैं, और लगभग ऐसा देखा गया कि 3 महीने का समय मिल जाता है प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, लेकिन कुछ विषयों में नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया वाणिज्य में, संस्कृत के अंतर्गत ये आपको बहुत ही कम समय मिल रहा है, क्योंकि लगभग आप देखेंगे तो अभी रिजल्ट आने में 15-20 दिन का तो समय है साथियों, मतलब ये 15 फरवरी के बाद ही, क्योंकि सभी विषयों का एक साथ ही रिजल्ट आना है। अगर जो है 1 बाय 1 आना होता तो अभी तक कुछ विषयों के रिजल्ट जो है आ चुके होते, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो एक साथ ही आ रहा है, तो लगभग आप 15 फरवरी तक तो मान के चलेंगे कि इसके बाद आपको 22 फरवरी के बीच में रिजल्ट जो है प्रीलिम्स का देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपके जो है मेंस के फॉर्म आ जाएंगे, फिर मेंस के फॉर्म फिल होंगे, और फिर धीरे धीरे आपने जो डेट्स देखी, जो कैलेंडर में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दिया है, उसमें आप जो है अपने विषयों की मुख्य परीक्षा की डेट्स देख सकते हैं। अब साथियों हम लोग कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये तो हम लोग बात की कि आपको जो है रिजल्ट कब तक देखने को मिल रहा है, तो 15 फरवरी से जो है 22 फरवरी के बीच में आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा एलटी ग्रेड का। और अगर साथियों हम लोग बात करें कि इसमें जो है कट ऑफ क्या जा सकती है, देखिए एक चीज आप लोग इसमें ये ध्यान देंगे कि 15 गुना अभ्यर्थियों को पास कराया जा रहा है। मतलब जिन भी विषयों में 500 प्लस सीट्स हैं, 500 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, तो वो साथियों संख्या बहुत ज्यादा होती है अगर आप उसे 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। ऐसे में जो कई विषय हैं जिनमें इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है, मैथ्स भी है, मतलब इन सभी में अगर देखा जाए तो 500 प्लस सीट्स हैं साथियों, लगभग 550 के आसपास। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि जैसे आप लोग कट ऑफ के वीडियोस अभी देख रहे होंगे, और कट ऑफ के वीडियोस में देखिए आपको कुछ कमेंट ऐसे भी मिलेंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, कुछ कमेंट ऐसे मिलेंगे जिनके बहुत कम भी मार्क्स होंगे। तो आपको अभी ये नहीं सोचना है कि जो है कट ऑफ जो जैसे ज्यादा मार्क्स आ गए, जैसे किसी के मान लीजिए 120 नंबर है, 120 क्वेश्चन है, तो आपको लग रहा है कि आपका तो 100 ही है, आपका कैसे होगा, 120 वाले भी हैं। तो ये साथियों आपको ये जो है सोचकर चलना है कि जैसे ही कट ऑफ नीचे आती है वैसे ही जो है पर क्वेश्चन कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती है। मतलब अगर आपको 120 पे 10 अभ्यर्थी मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है 100 पे भी 20 ही अभ्यर्थी मिलेंगे। और अगर ऐसे साथियों अगर आप एक कैलकुलेशन करते हैं तो मान लीजिए आपको 110 पे मान लीजिए 100 अभ्यर्थी मिल रहे हैं, आपको फिर हालांकि 100 नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, या अगर आप प्रीवियस रिजल्ट ही देखेंगे एलटी ग्रेड का 2018 वाला, तो उसमें भी अगर आपको देखने को मिलेगा साथियों कि एक जो है क्वेश्चन पे लगभग 60 से 70 रैंक चेंज हो रही है, एक क्वेश्चन पे 60 से 70 रैंक ही जो है चेंज हो रही थी। तो ऐसे में आपको यही मानकर चलना है कि एक जो है क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा रैंक नहीं चेंज हो रही है। मतलब अगर आप ये समझिए कि टॉपर के 110 नंबर हैं या 105 नंबर हैं, तो इससे कम से कम जो है 20-25 नंबर कट ऑफ नीचे आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो हर विषय में ही जो है 5000 प्लस अभ्यर्थी ही बुलाए जा रहे हैं, 5000 से 8000 के आसपास। तो ऐसे में आपको ये मानकर चलना है कि हर एक नंबर पे या एक क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो 100 अभ्यर्थी भी नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा हाई नहीं रहने वाली है। और अपने विषय के अंतर्गत आपने जो भी आपको अच्छे टीचर लगते हैं, जैसे जिनसे आपने पढ़ा है, या फिर जो भी आपको ऑथेंटिक टीचर लगते हैं, और वो जो कट ऑफ आपको बता रहे हैं, देखिए कट ऑफ उसी के आसपास रहनी है, बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, आप ये मानकर चलें। क्योंकि अभी ये प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये मुख्य परीक्षा नहीं है, और मुख्य परीक्षा में तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ हाई रहती ही है, और क्योंकि वहां से आपको सिलेक्शन मिलना है, और अभी केवल आपको प्री क्वालिफाई कराया जा रहा है ये जो है आपको मुख्य परीक्षा देने के लिए। और इसमें साथियों लगभग अगर देखेंगे तो हर विषय में ही 5 से 7000 8000 अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई कर रहे हैं इसके लिए। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि आप कट ऑफ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। और वैसे भी साथियों लगभग 15-20 दिन में जो है आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ ही जा रहा है, तो आप लोग जो है वेट भी कर सकते हैं, या अगर आपने पुराना टीजीटी पीजीटी जो है फिल किया हुआ है तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं तब तक। बाकी आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है, और जो है आपको कट ऑफ भी जो मुझे लगता है साथियों कि हर विषय में जो भी आपका विषय हो, जैसे इंग्लिश हो या फिर आपका होम साइंस हो, एसएसटी हो, आपके जो भी बेस्ट टीचर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि नहीं कट ऑफ इतनी रह सकती है, तो आप ये मानकर चलिए कि कट ऑफ उससे भी 2-4 नंबर कम ही देखने को आपको मिलेगी, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी।
क्योंकि टीचर भी देखिए एक सेफ आपको वो बताते हैं कि लगभग यहाँ तक के अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, वहां जो है सेफ वो समझते हैं और उनके पास काफी अनुभव होता है। तो ये चीजें साथियों आपको जो है अपने भी विषय के अंतर्गत जो भी आपको शिक्षक लगते हैं कि ये अनुभवी हैं और ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उन्हीं की कट ऑफ को मानते हुए और अपनी जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा में आपको समय कितना मिल रहा है, बहुत कम समय मिल रहा है। मतलब जैसे अगर हम देखें तो कुछ लोगों को 2 महीने का समय, कुछ लोगों को 3 महीने का समय, कुछ लोगों को लगभग 4 महीने का समय मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 4 महीने भी मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में अगर आप देखेंगे साथियों तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो है प्रश्नों को आपको लिखना है। अभी तक क्या जो है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि क्वेश्चंस को हम लोग जो है केवल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जिनमें 4 ऑप्शन होते थे और उसमें से एक जो है करेक्ट ऑप्शन को खोजना होता था, तो ये एक आसान प्रक्रिया थी। लेकिन अभी जो है आपको उसी को जो है नोट डाउन करना है, लिखना है उसके बारे में, तो इसमें आपको समय तो देना पड़ेगा। तो एक एक चीज को आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। आप अच्छी पुस्तकों को जो है अपने पास रखें और पुस्तकों का अध्ययन करें साथियों, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को आप नोट करें जहां से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए मुख्य परीक्षा की तैयारी आपके लिए जो है एक तरीके से देखा जा साथियों तो सभी के लिए नई है, जो भी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं। और अब ये चीजें मैंने साथियों आपको पहले भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कि ये चीजें आपको धीरे धीरे हर जगह देखने को मिलेंगी। और जब केवीएस एनवीएस का जो है या जब ईएमआरएस का नोटिफिकेशन नहीं भी आया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये चीजें आपको लिखित परीक्षा आप जो है हर जगह देखने को मिलेगी धीरे धीरे टीचिंग एग्जाम्स में, क्योंकि ये चीजें जो है ये एनईपी 2020 के तहत हो रही हैं। तो आपको सभी एग्जाम्स में लगभग यही देखने को मिलेगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप लिखने का भी प्रयास करिए कि आप जो है मान लीजिए 2 पेज 3 पेज पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कितने पॉइंट्स को लिख पा रहे हैं, कितनी चीजों को याद कर पा रहे हैं। और देखिए मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको बहुत ज्यादा अभी से नहीं परेशान होना है, क्योंकि लगभग ये सभी के लिए नया है और सभी इसमें नए हैं एक तरीके से। और ये आपको साथियों समझकर चलना होगा कि मुख्य परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा जो है धैर्य पूर्वक काम लेना होगा। ये नहीं है कि जो है एक प्रश्न नहीं आ रहा तो आप उसमें जो है परेशान हो रहे हैं, आप अगले प्रश्न को अटेम्प्ट करिए। देखिए 20 प्रश्न जहां आ रहे हैं वहां पर आपको 12-13 क्वेश्चन ही एग्जैक्ट आपको आएंगे जो आप पढ़ के गए होंगे। बाकी 5-7 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां आपको सोच कर लिखना पड़ेगा, तो उनके लिए आपको टाइम बचाकर रखना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनमें आप कम टाइम का यूज करें। तो यही कुछ चीजें हैं साथियों, बाकी हम लोग मुख्य परीक्षा पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।